क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हों जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात पहले कभी ना हुई हो, लेकिन उस व्यक्ति ने पहली मुलाकात में ही आपको अपनी बातों से प्रभावित कर लिया हो? अक्सर हम लोग अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग बात करते हुए हमें अपनी बातों से प्रभावित करते हैं और हम न चाहते हुए भी एकटक उनकी बातों को सुनते हैं। कहाँ से आती है ये शक्ति? ये शक्ति देते हैं बुध ग्रह, जिन्हें कुमार ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे छोटे ग्रह, लेकिन जन्म कुंडली में उतने ही प्रभावशाली। इस शक्ति को कहते हैं वाक्य चातुर्य, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, बोलने की कला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं बुध ग्रह से बनने वाले राजयोगों के बारे में। यह राजयोग किसी भी लग्न की जन्म कुंडली, किसी भी राशि की जन्म कुंडली में घटित हो सकता है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दी गई जानकारी से आप सिर्फ ना अपनी जन्म कुंडली बल्कि अपने परिवार में या अपने जान पहचान वालों की जन्म कुंडली में भी आप उन्हें सही सलाह दे सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध के बारे में कुछ नॉर्मल चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। बुध जो है एक कुमार ग्रह है और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। जन्म कुंडली में जहाँ पर भी बुध होंगे, सूर्य या तो उनके साथ होंगे या एक घर आगे या एक घर पीछे। सूर्य और बुध की युति जन्म कुंडली में कहीं पर भी हो, इसे कहते हैं बुधादित्य योग। इस योग के होने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। इस योग के बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। बुध ग्रह की उच्च राशि कन्या है और बुध ग्रह की नीच राशि मीन है। कन्या राशि खुद बुध ग्रह की राशि है और मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि है, जहां पर बुध नीच माने जाते हैं। बुध ग्रह से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है? तो वैसे तो बुध ग्रह से बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से व्यापार, बहन, बुआ, गणित, अकाउंट, ज्योतिष, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल इत्यादि चीज़ें बुध ग्रह से विचार की जाती हैं। यकीन करिए, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो उसके बात करने मात्र से पता चल सकता है कि उस व्यक्ति का बुध ग्रह मजबूत है। आपने कई ऐसे बच्चों को देखा होगा जो बेहद टैलेंटेड होते हैं लेकिन अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते, मेहमानों को देखकर शर्मा जाते हैं, बोलने में हकलाते हैं। ये सब कमजोर बुध के उदाहरण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से भाव हैं जहां पर बुध बैठकर न सिर्फ व्यक्ति को वाक चातुर्य बनाते हैं बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्रभाव देते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाव है जन्म कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न भाव। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में बुध हो तो ऐसा जातक सुंदर होता है। ऐसा जातक प्रसन्न रहने वाला, खुश रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति निर्मल बुद्धि का कहा गया, यानी ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत अच्छी होती है। बुरे विचार ऐसे व्यक्तियों के मन में नहीं आते। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं, विद्वान होते हैं। सबसे बड़ी बात, व्यक्तित्व से जब बुध का जो है संबंध बनेगा तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा। ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं इंटेलिजेंट होगा। ऐसे व्यक्ति को दानी भी कहा गया, यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दानी स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति कोमल और पवित्र भोजन करने वाला कहा गया। यानी लग्न में अगर बुध हो तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति सत्यवादी होते हैं परंतु विलासी होते हैं, लग्जीरियस होते, लाइफ स्टाइल जीना ऐसे लोगों को पसंद होता है। ऐसे लोग अत्यंत सुखी और सदैव विदेश में वास करने वाले होते हैं। लग्न में बुध अगर हो तो ज़्यादातर आप देखिएगा कि व्यक्ति या तो विदेश में निवास करेगा या विदेश में निवास करने की उसकी इच्छा होगी। दूसरा भाव है जन्म कुंडली का द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जिसे वाणी का भाव भी कहते हैं। बुध द्वितीय भाव में बैठकर जातक को पितृभक्त बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से बहुत अच्छे संबंध होंगे। ऐसे व्यक्ति अपने पिता को बहुत प्यार करने वाला होगा, पिता से बहुत आत्मीय लगाव महसूस करेगा। ऐसा व्यक्ति स्थिर होता है, स्थिर स्वभाव वाला। ऐसा व्यक्ति पाप से डरने वाला कहा गया, यानी ऐसा व्यक्ति बुरे काम करने से डरता है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसे व्यक्ति का कोमल शरीर होता है,
कठोर रोम वाला कहा गया, यानी ऐसे व्यक्ति के जो रोए होते हैं वो कठोर होते हैं, कठोर रोम वाला कहा गया। ऐसे व्यक्ति को कहा गया जिनके द्वितीय भाव में बुध हो। ऐसे व्यक्तियों के जो बाल होते हैं, केश होते हैं, ये लंबे होते हैं। ऐसा व्यक्ति गौर वर्ण यानी साफ रंग का, सत्यवक्ता यानी सच बोलने वाला, विहार प्रिय होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना बेहद पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होती है। द्वितीय भाव में अगर बुध हो, चूंकि वो खुद वाणी के कारक होते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर एक बार बोलना शुरू करेगा तो आप ना चाहते हुए भी उसकी पूरी बात सुनेंगे। आपने बहुत सारे सेल्स मार्केटिंग वाले व्यक्तियों को देखा होगा जो ना चाहते हुए भी कभी कभी आपको ऐसा सामान बेच देते हैं जो आपको उस समय ज़रूरी नहीं होता। ऐसा क्यों? बात करने के तरीके को लेकर, यानी वो आपसे इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए बातचीत करते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उसे खरीद लेते हैं। ये द्वितीय भाव का बुध ही देता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत सुखी होता है, यानी हमेशा खुश रहने वाला होता है। दूसरा भाव धन का भी होता है। बुध यहाँ पर बैठकर अपना प्रभाव तुरंत दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति को आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति कम उम्र से ही या तो कमाना शुरू कर देंगे, और या तो ऐसा व्यक्ति कभी घर में फ्री नहीं बैठेगा, या तो वो नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रचुर मात्रा से ज़्यादा धन कमा भी लेता है और उसे संचित भी कर लेता है। हाँ, धन संचय में जन्म कुंडली में कुछ और ग्रहों का भी योगदान होता है, लेकिन मुख्यतः अगर द्वितीय भाव में बुध हैं तो ऐसा व्यक्ति धन संचय भी अच्छा कर लेता है। माफ करिएगा। अगले भाव की बात करें तो अगला भाव है जन्म कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव में अगर बुध हो तो क्या प्रभाव देंगे? ऐसा जातक स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर होगी और ऐसे व्यक्ति के पुत्र भी होंगे। ऐसा व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, कमल सदृश सुंदर मुख वाला, यानी ऐसे व्यक्ति का चेहरा जो है कमल की तरह सुंदर बताया गया। ऐसे व्यक्ति को देवता की संज्ञा दी गई, यानी ऐसा व्यक्ति जो है पंचम भाव में बुध वाला व्यक्ति क्या है कि पाप करने से डरेगा, अच्छे काम करेगा, धार्मिक कार्य करेगा, धर्म से जुड़ा हुआ होगा, तो उसको ऐसे व्यक्ति को देवता की संज्ञा दे दी गई। यानी सुंदर मुख वाला, दानी स्वभाव का, दूसरों की मदद करने वाला, ज्ञानी, तो उसे देवता की संज्ञा दी गई। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और गुरु भक्त होता है, यानी पंचम भाव में अगर बुध हो तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुओं का और ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करता है। ऐसा व्यक्ति जिनके पंचम भाव में बुध हो, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति पवित्र हृदय वाला होता है। पंचम भाव में अगर बुध हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पे ज्ञान अर्जित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होगा, वो कलिष्ठ से कलिष्ठ चीज़ों को भी, विषयों को भी आसानी से समझ लेगा। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त बहुत अच्छी होगी। पंचम भाव में बुध है, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी शार्प होगी, उसे बातें लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर उसने कुछ पढ़ लिया तो उसे लंबे समय तक याद रहेगा। पंचम भाव में बुध हो और किसी अच्छी राशि में हो, अच्छे स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि उम्र के शुरुआती दौर में ही बहुत अच्छी सरकारी सेवाओं में पहुंच जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पंचम भाव में शुभ योग में, यह कह सकते हैं कि कारक होकर बुध विराजमान हो। माफ करिएगा। अगला भाव जन्म कुंडली का नवम भाव या भाग्य भाव। भाग्य भाव में तो वैसे लगभग हर ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे एक कवि हैं श्री कुमार विश्वास जी, आप उनको जानते होंगे। उनकी जन्म कुंडली में बुध और सूर्य की युति है, और उनकी जन्म कुंडली में बुध का संबंध सूर्य के साथ बुधादित्य योग, और बुध का संबंध नवम भाव से भी बन रहा है। ऐसा व्यक्ति जिनके जन्म कुंडली में बुध का संबंध नवम भाव से होता है, ऐसा जातक कहा गया कि ऐसे जातक के पास धन तो प्रचुर मात्रा में होता ही है, इसके अलावा वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, अपने धर्म में तर्क करेगा, लेकिन लास्ट में अपने धर्म को मानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली के नवम भाव में बुध हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए, दूसरों के समक्ष अपनी बात रखने में, दूसरों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बेहद अच्छा प्रभाव देता है। यानी बहुत आसान तरीके से जो है अपनी भावनाएं दूसरों के सामने वो व्यक्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जिनके नवम भाव में बुध हो, ऐसा व्यक्ति अभिनय क्षेत्र में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं और जाते भी हैं।
मगर यदि भाग्य भाव में बुध अच्छी अवस्था में न हो, पाप प्रभावों में हो, अकारक होकर बैठे हों, इनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म का निंदक हो जाता है, वो अपने धर्म की ही निंदा करने लगता है। दोस्तों यहाँ रुककर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की तरह ही अपना प्रभाव देने लगता है। जैसे आज की वीडियो में हम लोग ने राहु के लिए बात की थी। राहु अगर किसी ग्रह के साथ बैठता है या किसी ग्रह की राशि में बैठता है तो उसी के अनुसार अपना रूप बना लेता है। बुध ग्रह भी कुछ इसी तरह है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसी ग्रह के अनुरूप अपना प्रभाव देने लगेगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि बुध जो है वो शुभ प्रभाव में, अगर बुध का आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसे शुभ प्रभाव में होना चाहिए। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के अगले भाव की, जन्म कुंडली का 10वां भाव। जन्म कुंडली के 10वां भाव में अगर बुध स्थित हो तो जातक गुरुजन और माता पिता का हित करने वाला कहा गया, अपने गुरुजनों का आदर करने वाला कहा गया, माता पिता का कहना मानने वाला होता है ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली के 10वां भाव में बुध हो। 10वां भाव में बुध व्यक्ति को फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, या फिर कह सकते हैं उच्च कोटि का ज्योतिषी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके 10वां भाव में बुध हो, ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल होते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत धनी होते हैं और अपने खुद के प्रयासों से धन और गाड़ी, मतलब धन, गाड़ी, भवन, भूमि, इस तरह की चीज़ें अपने भुजबल से कमा लेते हैं। यहाँ बैठे बुध की दृष्टि चौथे भाव पे भी पड़ती है। चौथा भाव भूमि, भवन, माता, इनका विचार चौथे भाव से किया जाता है। 10वां भाव में बैठा बुध सीधे सीधे चौथे भाव को प्रभावित करता है। तो 10वां भाव में बैठा है अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में, तो आप बुध से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं या बुध के से संबंधित क्षेत्र में आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसी जन्म कुंडली देखी है जिसमें बुध 10वां भाव में है और ऐसा व्यक्ति नौकरी में भी बहुत अच्छे पदों पर है और अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो उसका व्यवसाय भी बहुत कम समय में बहुत आगे तक पहुंच गया। हालांकि उनका व्यवसाय बुध ग्रह से ही संबंधित था, जिसमें भाग्य भाव के स्वामी का भी इन्वॉल्वेंस था। बाकी की चीज़ें तो आपको अपनी जन्म कुंडली में ही देखनी होगी, जैसे बुध किस राशि में है, किस भाव में है, गुरु की स्थिति क्या है। अगर गुरु से बुध का संबंध बन रहा है तो ये बुध के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही हो या फिर गुरु बुध एक साथ बैठे हों। अगर गुरु और बुध एक साथ बैठे हों, ऐसा इंसान बहुत जल्दी सीख लेता है चीज़ों को। ऐसा इंसान जीवन में आ रही परेशानियों का बिल्कुल डट कर मुकाबला करता है। ऐसे इंसान अपने जीवन में, जिनके जन्म कुंडली में बुध और गुरु की युति हो, सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। तो अगर 10वां भाव में बुध है तो यहाँ पे बुध बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। एक बार बुध की राशि को देख लें, बुध का किस नक्षत्र में है और उनके ऊपर किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव है, ये चीज़ देखना बिल्कुल ना भूलें। अब अगले भाव की बात कर लेते हैं, जो है एकादश भाव यानी 11वां भाव। 11वें भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। एकादश भाव में अगर बुध हो तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र चिंतक कहा गया, यानी ऐसा व्यक्ति अपने शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति निज कुल को पालने वाला होता है, यानी अपने परिवार के लिए ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपने परिवार का, कह सकते हैं कि अपने परिवार में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला होता है। अपने परिवार से जुड़ा हुआ, अपने परिवार वालों के लिए करने वाला, यानी अपने परिवार वालों का हित करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दुर्बल शरीर वाला होता है। अब दुर्बल शरीर का मतलब, फिर मैं वही कहूँगा आपसे कि दुर्बल शरीर का ये मतलब नहीं होता कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुबला है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दुर्बल शरीर का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति जो है स्थूल शरीर का नहीं है, उसकी काया जो है वो सामान्य काया है। तो दुर्बल शरीर वाला, अत्यंत धन व स्त्रियों से युक्त कहा गया। अब धन तो ठीक है, लेकिन स्त्रियों से युक्त ये बहुत पहले जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था तब एक से अधिक विवाह कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज के परिवेश में ये संभव नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे जिसके एकादश भाव में बुध हो, कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि बुध का सीधा संबंध किससे, पंचम भाव से बनेगा। अब यहाँ बुध अगर कमजोर होकर बैठेंगे तो पंचम भाव में दृष्टि डालकर संतति में समस्या उत्पन्न कर देंगे। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में हो तो यहाँ पर बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। बुध का 11वें भाव में बैठना एक तरह से महाधनी योग के जैसे ही फल देने वाला होता है। भले ही आपका कोई भी लग्न हो या आपकी कोई भी राशि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति जिसके एकादश भाव में बुध हो, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि सुंदर होता है, श्याम वर्णक होता है। यानी बुध अगर एकादश भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का जो रंग होगा वो हल्का सा दबा हुआ होगा।
ऐसा व्यक्ति जिनके एकादश भाव में बुध हो, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि आकर्षक नेत्रों वाला होता है, यानी ऐसे व्यक्ति की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। अब देखिए, बुध जो हैं वो वाणी के कारक हैं। व्यापार, बहन, बुआ, गणित, अकाउंट, ज्योतिष, वाणी लग्न में होंगे, व्यक्तित्व का विकास कर देंगे, व्यक्ति इंटेलिजेंट हो जाएगा। वाणी भाव में बैठेंगे, वाणी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी कर देंगे, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में बैठ के व्यक्ति को ज्ञानवान बना देंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, कठिन से कठिन सब्जेक्ट्स को तुरंत समझ लेगा। ऐसे बच्चे बहुत कम उम्र में सरकारी सेवा में पहुंच जाते हैं। नवम भाव में होगा, ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति सत्कर्म करने वाला हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जनता के बीच में अपनी अच्छी पैठ बनाएगा, दूसरों के सामने अपने को प्रेजेंट करना उसे बहुत अच्छे से आ जाएगा। 10वें भाव में होगा, ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेगा। 11वें भाव में होगा तो अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो ऐसा व्यक्ति धन के पीछे नहीं बल्कि धन ऐसे व्यक्ति के पीछे भागेगा। वो अपने जीवन काल में कभी धन के कारण उसका कोई काम नहीं रुकेगा और वो अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमा लेगा और लगभग जीवन एक विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें वो अरेंज कर लेगा अपने लिए। तो आज हम लोगों ने जाना जन्म कुंडली में कि जन्म कुंडली के वो कौन से भाव हैं जहां पर बुध बैठकर राजयोग जैसा फल देते हैं। अब राजयोग का मतलब क्या होता है? राजयोग का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितनी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा एक वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसके पास होनी चाहिए। तो जन्म कुंडली का लग्न, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश, इन भावों की चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि यहाँ पर बुध बैठकर राजयोग जैसा फल ही देते हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध किस भाव में बैठे हैं। साथ ही ये देखिए कि बुध के साथ सूर्य हैं, अगर सूर्य हैं तो बहुत अच्छा है, सूर्य नहीं है तो सूर्य कहाँ हैं? बुध से एक घर आगे हैं या एक घर पीछे हैं। दूसरा, बुध किस राशि में है, किस डिग्री में है और किस नक्षत्र में है। बुध की डिग्री देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और बुध की राशि को भी आपको अच्छे से देखना है कि बुध किसकी राशि में है, उसका राशिपति कहाँ पर है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कौन से भाव से संबंध बना रहे हैं, किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। और बताए गए परिणामों में से जो परिणाम बताए गए हैं, क्या आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध इन्हीं भावों में है तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इनमें से ज़्यादातर गुण जो हैं वो आपसे मिलते जुलते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।